आज जब इस तरफ मैं आ रहा था तो देख रहा था आपके इस संपूर्ण क्षेत्र के अंदर बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ शोभा यात्राएं जो हैं वो सुबह से निकलनी प्रारंभ हो गई। और ये वातावरण जो है ये सिर्फ बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ का नहीं है। ये वातावरण जो है ये पूरे देश में है। पूरे देश का वातावरण राममय हो गया है। लोग बहुत उत्साहित हैं और क्यों ना हो उत्साहित। 500 वर्षों का लंबा संघर्ष, कितनी पीढ़ियां अपने आंखों में ये सपना लेकर के इस जगत से चली गई कि हम रामलला जी महाराज को अयोध्या में राम मंदिर में प्रतिष्ठित होते हुए देखें। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो कल अपनी आंखों से उनको वहाँ पर प्रतिष्ठित होते हुए देखेंगे। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और कल सम्माननीय प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित रहेंगे। मेरे विचार से पूरे प्रदेश का कोई देवालय, कोई मठ, कोई मंदिर, कोई देवस्थान ऐसा नहीं होगा जहाँ पर लोग एकत्र नहीं होंगे। निर्देश भी हैं, आग्रह भी है, अनुरोध भी है और प्रार्थना भी है सभी से कि समाज के सब वर्ग कल अपने अपने मंदिरों में एकत्र होकर के और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जो अयोध्या से लाइव प्रसारित किया जाएगा उसको हम सब देखें और इस सौभाग्य को हम प्राप्त करें। प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति को मैं नमन करता हूं, उनके दृढ़ निश्चय को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। अगर मुझे लगता है कि वो देश का नेतृत्व ना कर रहे होते और ऐसा नेतृत्व अगर हमारे देश को न मिला होता तो आज भी राम मंदिर निर्माण और श्री राम महाप्रभु जी की प्रतिष्ठा ये एक स्वप्न मात्र रह जाता। आज पूरा देश और पूरे देश के नागरिकों के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञता का भाव है, आदर का भाव है, सम्मान का भाव है। और कल स्वयं हम सब लोग जो हैं हम प्रधानमंत्री जी को देखेंगे और कीर्तन गायन भी होगा और मुख्य कार्यक्रम के बाद फिर प्रसाद वितरण, भंडारे इत्यादि का आयोजन पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर और मुझे लगता है विदेशों में भी इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। और जहाँ जहाँ हिंदू समाज विश्व के अन्य देशों में है, हिंदू मतावलंबी जहाँ भी विश्व में किसी भी देश में रहते हैं, वहाँ इस कार्यक्रम को सब एकत्र होकर के देखेंगे। कल के कार्यक्रम के बाद फिर 25 जनवरी से राम भक्तों की अयोध्या यात्रा शुरू हो जाएगी। आज प्रातःकाल ही 9 बजे हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, उनकी एक वीसी थी जिसमें उन्होंने प्रदेश के प्रमुख नेताओं को संबोधित किया। उसमें एक सूचना उन्होंने दी कि 29 तारीख को अयोध्या जी के लिए पहली ट्रेन हिमाचल प्रदेश से ऊना से चलेगी। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के जो हमीरपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभाओं के लोग, तकरीबन 1200 लोग 29 तारीख को पहले जत्थे के रूप में, राम भक्तों के समूह के रूप में श्री राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या रवाना होंगे। और उसके बाद अनवरत बिना रुके ट्रेन का ये सिलसिला, आस्था ट्रेन जो है, इनको आस्था नाम दिया गया है क्योंकि आस्था हमारी श्री राम प्रभु जी में है और हम एक आस्थावान देश हैं। हम एक ईश्वर में हम विश्वास करने वाले हम लोग हैं। हम सब सत्ताओं से ऊपर ईश्वर की सत्ता को मानने वाले लोग हैं और सब लोग जो हैं अपने जीवन को कृतकृत करना चाहते हैं। इस सौभाग्य का सब जो है पान करना चाहते हैं और इस जन्म को सफल बनाना चाहते हैं। और जन्म सफल होगा जब अयोध्या जी की यात्रा होगी। वहाँ की मिट्टी को जब हम अपने शीश पर धारण करेंगे, श्री राम महाप्रभु जी के वहाँ पर जब हम दर्शन करेंगे, उस बहुत ही सुंदर मंदिर के जब हम दर्शन करेंगे जो कि निर्माणाधीन है, उसके बाद अन्य जो और धार्मिक स्थान अयोध्या जी में उनके दर्शन जब हम करेंगे, तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो पार्टी की तरफ से भी है, सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग जो है इसमें राम भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हमारे इस जिला से और हमारा सिरमौर जिला, सोलन जिला, शिमला जिला और इसमें एक जिला और जुड़ जाता है किन्नौर जिला। कालका से ट्रेन की जाने की व्यवस्था होगी। पंजीकरण प्रारंभ हो गया है। 1500 रुपया शुल्क है और इस 1500 रुपया शुल्क में आने जाने का खर्चा, खाने की व्यवस्था इत्यादि सब उसमें शामिल है। जिस ट्रेन से जाएंगे 24 घंटे के बाद उसी ट्रेन से हम वापस आएंगे। अयोध्या जी में हिमाचल प्रदेश की ओर से भंडारे की व्यवस्था है, निःशुल्क लंगर की व्यवस्था है,
सब वॉलंटियर्स हिमाचल प्रदेश से जाएंगे और ये वॉलंटियर्स सब वहाँ पर व्यवस्थाओं को खड़ा करने का प्रयास करेंगे ताकि यहाँ से जाने वाले राम भक्तों को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत, कोई परेशानी उनको महसूस ना हो। सब बहुत मज़े से श्री राम प्रभु जी के दर्शन करके आएँ, अयोध्या नगरी के दर्शन करके आएँ, वहाँ पर होकर के आएँ। इसके लिए बहुत सुंदर व्यवस्थाएं जो हैं वो खड़ी की गई हैं। और कालका से अब जैसी सूचना आती है, क्योंकि पंजीकरण हो रहा है, तो जैसी सूचना आएगी कि हमारी पहली ट्रेन यहाँ से कब जाएगी, उसकी सूचना फिर हम जाने वाले राम भक्तों को जो है उनको हम सूचित करेंगे। भक्तों को ट्रेन में चढ़ाने से लेकर के ट्रेन के अंदर की व्यवस्था, उसमें भी प्रत्येक बोगी में एक प्रमुख होगा और पूरी ट्रेन का भी एक प्रभारी होगा, जो कि अयोध्या जी में जो टीम वहाँ पर जो काम कर रही है, व्यवस्था में जो लोग लगे हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। अयोध्या जी जब वहाँ पर लैंड करेंगे, जब वहाँ पहुँचेंगे, तो वहाँ से श्री राम मंदिर जी के स्थल तक पहुँचाने की सारी व्यवस्था जो है वहाँ पर, यानी कोई चूक किसी भी प्रकार से किसी व्यवस्था में न रहे, इसके लिए बहुत सिंसियरली, बहुत ईमानदारी से, बहुत आस्था भाव से और बहुत एक मैं कह सकता हूँ कि धार्मिक भाव के साथ जो है लोग इस कार्य में लगे हैं। सेवा करके भी लोग जो है पुण्य के भागी बनना चाहते हैं, दर्शन करके तो बनना ही चाहते हैं। तो ये इस प्रकार से ये कार्यक्रम जो है 26 मार्च तक राम भक्तों के अयोध्या जाने का रहेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।